हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल नाइसा लाइफ स्टाइल। आई होप कि आप सब अच्छे हैं और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइस, आज जो मैं जिस टॉपिक में आपसे बात करने वाली हूँ वो आप थंबनेल देखकर बिल्कुल समझ ही गए होंगे कि बच्चों को दिन भर में कितनी बार मालिश करनी चाहिए। तो मैं आपको इसी बारे में इस टॉपिक में आपको बताने जा रही हूँ कि आप बच्चों को किस तरह से समझे और किस तरह से डे बाई डे मालिश के समय आप निर्धारित कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम डिलीवरी के बाद सबसे पहले दिन अगर घर आते हैं तो बच्चों की मालिश वहीं से स्टार्ट हो जाती है। कोई कोई बच्चे बहुत ज़्यादा मालिश के समय रोते हैं और कोई कोई बच्चे को आराम मिलता है। मालिश तो बिल्कुल करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती मालिश नहीं करनी चाहिए। हमारी दादी नानी जितने भी हमें बड़े हैं वो कहते हैं कि मालिश करो, अच्छे से करो। जो हमारी डिलीवरी के बाद जब हम घर आते हैं, जब हमारा डिस्चार्ज हो जाता है तो घर आने के बाद क्या होता है कि एक दिन पहले दिन बहुत ज़्यादा मालिश होने लगती है। दिन भर में 5 बार 6 बार 7 बार और डे बाई डे वो कम होने लगती है। या फिर होते रहता है कि दादी नानी बोलते हैं कि मालिश करती जाओ बच्चों की, उससे बच्चों की हड्डियाँ मजबूत होती हैं, बच्चे बहुत अच्छे से बढ़ते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। बच्चों की जो होती है हड्डियाँ बहुत अच्छे से मजबूत होती हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से बढ़ते हैं, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। और ये भी सही कि बच्चों की मालिश करनी चाहिए, 10 से 15 मिनट ज़रूर करनी चाहिए। दिन भर में 2-3 बार तो ज़रूर, मैक्सिमम मैं कहूँगी कि अच्छे से अगर मालिश करें तो दिन भर में 3 से 4 बार करनी ही चाहिए। पर कब कब करनी चाहिए ये भी बहुत समय है कि कब करना चाहिए। जब भी बच्चा सुबह उठ रहा हो, बेड टाइम पे ही आप उसे अच्छी सी मालिश करा दें। अच्छे से उसके जो भी है टंग साफ़ कर दीजिए, ईयर में जो भी है साफ़ कर दीजिए, पूरे चेहरे को अच्छे से ही साफ़ कर दीजिए। जब भी वो सुबह उठ रहा है, उठने के बाद मालिश करने के बाद वो बच्चा बहुत अच्छा से मॉर्निंग जो होता है ना कि हाँ अब उठ गए हैं, ऐसे हो जाता है। तो उसे मालिश करने के बाद ही आप बच्चे को फीडिंग कराइए। बच्चा क्या होता है, फीडिंग करने के बाद अगर आप मालिश करने जाएंगे तो हो सकता है वो उल्टी कर दे। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, मैं अपनी बेटी को क्या करती हूँ कि पहले उठाकर सुबह जब भी वो छोटी थी तो उठती थी, फिर मैं उसे अच्छे से मालिश कर देती थी 10 से 15 मिनट। और मालिश करने के बाद उसे फीडिंग करा देती थी, जिससे वो आराम से खेलती थी, जो भी है सोई रहती थी चाहे खेलती थी। और फिर अगर आपका बच्चा छोटा है, एकदम ही छोटा है, जैसे 1 महीने का या 5-6 दिन का है, चाहे 2 महीने का, जितना भी है, अगर छोटा है तो आप देखिएगा कि मालिश करने के बाद उसे इतना ज़्यादा आराम मिलता है ना कि फीडिंग करने के बाद वो सो जाता है। तो मालिश करना तो बहुत ज़रूरी है, उसे कभी स्किप ना किया कीजिए। इससे बच्चों का क्या होता है, रक्त संरचना अच्छे से होती है, जो मसल है अच्छे से बनते हैं, बच्चों का जो भी बॉडी रहता है वो अच्छे से डेवलपमेंट होते हैं। तो वो सब करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर ज़्यादा नहीं और मौसम के अनुसार करिए। अगर ज़्यादा गर्मी है तो किस ऑयल से करना है, अगर ठंड का मौसम है तो किस ऑयल से करना है, और ऑयल से करना है कि पाउडर से करना है, ये सब का मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बना दूँगी। पर अभी बात करते हैं कि कितनी बार तेल लगाना। तो मैंने जैसे आपको बता दिया कि दिन भर में आप 3 से 4 बार लगा सकते हैं अपने बच्चे को तेल। पर सबसे पहले आप सुबह लगाएं बच्चे को तेल, उसके बाद दूध पिलाएं, फीडिंग कराएं, उसको सुला दें और सोने के बाद वो बहुत आराम करेगा। और मैं कहूँगी कि अगर बहुत छोटा बच्चा है आपका घर में, 2-3 दिन महीने भर का या 2 महीने का, इतने छोटे बच्चे को क्या करिएगा, आप पहले अच्छे से उसको मालिश कर दीजिए। मालिश करने के बाद अच्छे से दूध पिला दीजिए। दूध पिलाने के बाद उसको अच्छे से स्वेडल कर दीजिए। स्वेडल करने के बाद उसे सुला दीजिए, बहुत अच्छी नींद से वो सोता है। और अगर आपको स्वेडल करना नहीं आता तो मेरा इस चैनल में एक सेपरेट वीडियो है कि इसे स्वेडल बच्चे को कैसे करते हैं। वैसे अगर आप कर दीजिएगा तो बच्चा बहुत रिलैक्स होकर सो जाएगा। ट्रस्ट मी, मैंने ये ट्राई किया है, आप भी ट्राई कर लो। बच्चे बहुत आराम से सोते हैं। जब बच्चे को स्वेडल कर देते हैं तो लगता है उसे कि माँ के गोद में है। छोटे बच्चे को जब करते हैं तो आप भी कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं छोटे बच्चे के साथ। 2 से 3-4 महीने से बस, उससे ज़्यादा वो स्वेडल हो गई नहीं, वो उठ के वो नहीं हो पाएगा। तो उतना देर तक आप बच्चे को स्वेडल कर आराम से, जो न्यू बॉर्न है उसको मालिश कर लीजिए, स्वेडल कर लीजिए, फीडिंग करा लीजिए, आराम से उसको सुला दीजिए। 2-3 घंटे बाद वो जब उठेगा तो मैं कहूँगी एक आफ्टरनून में उसको फिर से एक मालिश कर दीजिए। मालिश करने के जब भी आप फीडिंग कराएं, कुछ भी बच्चे को फीडिंग कराने से पहले मालिश किया कीजिए, क्योंकि आप अगर फीडिंग करने के बाद करेंगे तो वो उल्टी कर देगा। ये मेरे साथ होता था कि मैं जब भी उसे फीडिंग कराने के बाद या कुछ खिलाने के बाद उसे मालिश करने जाती थी तो वो उल्टी कर देता था। तो वो वॉमिटिंग उसका रखा ही रहता था कि वो वॉमिटिंग कर ही देता था। जो भी न्यू मॉम है उन्हें पता होगा ये चीज़, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उनके बच्चे ऐसे करते हैं कि नहीं। तो मैं क्या करती थी, सबसे पहले उसे
मालिश करने के बाद उसे फिट करा देती थी, उसको सुला देती थी। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, जब जब आपका बच्चा उठ रहा है सोने के बाद आप उसे अच्छे से मालिश करके अच्छे से उसको फिर फिट करा कर सुला सकते हैं। और हाँ, नहाने के पहले आप उसे ऑयलिंग करें या नहाने के बाद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा जो है दोपहर के टाइम में नहा रहा है तो नहाने के बाद भी आप चाहे तो ऑयलिंग कर सकते हैं, पर मेरा सजेशन बहुत जो मम्मी होती हैं चाहे बहुत बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं कि आप अच्छे से पहले ऑयलिंग कर दो छोटे बच्चे को, 10-15 मिनट बाद उसको नहला दो। तो वैसे भी आप कर सकते हैं, पहले बच्चे को अच्छे से ऑयलिंग करने के बाद 10-15 मिनट बाद उसे अच्छे से नहला सकते हैं सबसे। और हाँ, ऑयलिंग करने के फ़ायदे क्या होते हैं, बच्चे का जो रक्त संरचना होता है वो अच्छे से बढ़ता है, जो हड्डियाँ होती हैं वो मजबूत होती हैं, बच्चा आराम से सो सकता है, उन्हें बहुत रिलैक्स फील होता है। तो बहुत सारी ऐसी होती हैं, तो बच्चों को तो ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है। पर छोटे बच्चे को ऑयलिंग करने के बाद अगर आप स्वेडलिंग करते हैं तो वो बहुत आराम से सोते हैं, और माँओं को भी बहुत आराम मिलती है जब आप ऐसा करते हैं। तो बच्चे सो जाते हैं तो माँ आराम से माँ भी सो सकती है। तो आप बच्चों को मालिश ज़रूर करिए, और जब आप मालिश नहीं करेंगे ना, देखिएगा वो अजीब सा हाथ पैर टानते हैं कि जैसा लगता है कि उनके शरीर में दर्द होता है। तो वो हम इसीलिए हम उन्हें मालिश करते हैं। तो मालिश आप 3 से 4 टाइम आराम से कर सकते हैं। अगर आप गर्मी का टाइम है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एडी ऑयल लगाया कीजिए, बहुत अच्छा ऑयल है, गर्मी के लिए ठंडा ऑयल है, बच्चों को बहुत अच्छा सूट होता है, उन्हें साफ़ करने में भी काम आता है। ये नहीं कहूँगी बुरा कर सकता है, बिल्कुल नहीं, उसका कोई वीडियो नहीं है। एडी ऑयल किस किस काम में आता है उसका भी वीडियो है मेरे लिंक में, आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। मेरा वीडियो पूरा आप देखेंगे तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा, बच्चों की मालिश कैसे करें, एडी ऑयल के क्या फ़ायदे हैं, कौन सा ऑयल बेस्ट है, ये सबका मेरा ऑलरेडी सेपरेट वीडियो है, आप जाकर वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। और हाँ, एडी ऑयल बच्चों के लिए बेस्ट है गर्मियों में। और अगर आप नहीं लगा रहे हैं एडी ऑयल कि नहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम कुछ भी, तो आप बच्चों को जैतून का तेल, गर्मी में नारियल का तेल, या जो न्यूमॉर्न है वो सरसों का तेल भी लगा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये सब तो बेस्ट है। तो आप किसी भी ऑयल से अपने बच्चे को मालिश कर सकते हैं, पाउडर से भी कर सकते हैं, पर पाउडर से मैं कहूँगी कि ना करिए, क्योंकि पाउडर आपके बच्चे को जो होता है गले में रेसेस कर देता है। ऐसा लगता है उसको जब भी पसीना होता है तो कट सा निशान आ जाता है। तो बच्चों को गर्मियों में मालिश कर सकते हैं पाउडर से भी, पर वो हाथ पाँव में करिए, न्यूबॉर्न के लिए मत करिए कुछ दिन तक। आप न्यूबॉर्न के लिए तो एडी तेल ऑयल करिए, चाहे फिर सरसों का तेल, नारियल तेल, जैतून तेल, ये सब आप आराम से बच्चों को लगा सकते हैं। वो ऑलरेडी आपकी चॉइस है कि आप किस ऑयल से मालिश करेंगे। सो गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि हाँ अच्छी है, या कुछ भी मैं कहूँगी, कुछ करूँगी। और मुझे जितनी भी जानकारी है मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगी। मैं भी एक मॉम हूँ, न्यू मॉम तो नहीं कह सकती हूँ, मेरी भी 3 बेटियाँ हैं, तो मुझे कुछ जानकारी अच्छे से है, जो भी मैंने देखा है, सफ़र किया है, वो सारी जानकारियाँ हैं मुझे। तो मैं आपको वही सब जानकारियाँ दूंगी, और जो भी न्यू मॉम है वो मुझसे कुछ भी पूछ सकती है, मैं डेफिनेटली आपको बताने की कोशिश करूँगी, डेफिनेटली आपको सजेस्ट करने की कोशिश करूँगी क्या है क्या नहीं है कुछ भी। तो अगर आप न्यू मॉम हो या कुछ भी, तो मुझसे आप पूछ सकते हो कमेंट में। और आपके मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।